अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? ठीक हैं। अच्छा यार, सेकंड लास्ट वीडियो मैंने कहा था कि अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करने हों डॉग्स तो किस तरीके से होते हैं, क्योंकि इससे पहले तो मेरा नहीं ख्याल कहीं पर हो रहे हैं तो किसी ने किए हैं। बहरहाल अगर किसी ने किए भी हैं तो कोई इन्फॉर्मेशन शायद देते नहीं हैं या बहरहाल किसी जगह पर ऐसी नहीं दी हुई। बहरहाल फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं या जो भी है। बहरहाल तो मैंने अभी ये 2 डॉग्स करने थे, मैक्स और मालबोरो एक्सपोर्ट करने थे, तो उसके साथ फिर हमें बड़ा सारा परेशानी का सामना करना पड़ा कि यार अभी कहाँ से पता करें। कार्गो के जो एजेंट्स हैं उनसे भी पता किया, वो भी अक्सर कह रहे थे यार कोई पता नहीं है जी, ये तो अब पता करना पड़ेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ये देखनी पड़ेंगी। आज तक किए किसी ने नहीं, अक्सर ने ये बात की। तो इन शॉर्ट ये कि उसके लिए सबसे पहली चीज़ डॉग के पेडिग्री पेपर, डॉग माइक्रोचिप लो, फिर उसके बाद डॉग की वैक्सीनेशन बुक, फिर उसके बाद उसका एक इंटरनेशनल हेल्थ सर्टिफिकेट होता है जो कि चल रही चलो ऐसे ही पकड़ लेते। तो उसका हेल्थ सर्टिफिकेट जिसमें रेबीज़ की एक जो है ना, आप लोग इतनी देर रोड देखें जो कि आप देखते ही रहते हैं, लेकिन बार मेरे लिए मुश्किल हो जाता है ड्राइव करना। तो रेबीज़ का जो सर्टिफिकेट है उसकी वैक्सीनेशन आप 1 दिन करवाएंगे, फिर 10 दिन के बाद रिपीट आप करवाएंगे सेम वैक्सीनेशन रेबीज़ की, और 2 दिन के बाद उसका सैंपल लेके आप लाहौर भेजेंगे वासु यूनिवर्सिटी, और वहाँ से फिर या उसके साथ ही कोई इदारा है, बहरहाल उसी से रिलेटेड है वो, तो वो उसका टेस्ट करेंगे और 2 से 3 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आएगी। क्लियर हो जाने के बाद फिर कार्गो में से आप उसका केज का साइज़, ये 3 चीज़ें साथ, यानी उसका पेट पासपोर्ट, उसकी वैक्सीनेशन जिस पर लगी थी, और ये रेबीज़ की वैक्सीनेशन, इसका हेल्थ सर्टिफिकेट, ये चीज़ें लेकर उसके बड़े जेट बॉक्स, और जेट बॉक्स ऐसा होना चाहिए कि जो जो है ना उस डॉग का टेल भी नहीं लगनी चाहिए उस जेट बॉक्स। अगर वो सीधा खड़ा हुआ है तो उसका मुंह भी नहीं लग रहा है उस जेट बॉक्स में फ्रंट पे, और बैक से उसकी टेल भी नहीं लग रही है। आप समझ रहे हैं, इतनी लंबाई में होना चाहिए बड़ा जेट बॉक्स हो। तो फुल साइज़ अब डेफिनेटली मुझे तो लेने हैं, तो फुल साइज़ के बीच जेट बॉक्स के बीच में आपने उसकी डायमेंशंस कर लेनी है कि वो कितनी है, उसका वेट ले लेना है, डॉग का वेट ले लेना है, ये सब आपने लेकर फिर एजेंट को देना है, और एजेंट फिर आपका अप्लाई करेगा उस स्पेसिफिक डेट्स के बीच में, यार इन डेट्स के बीच में अवेलेबिलिटी कौन कौन सी फ़्लाइट की मिल रही है, तो हो जाता है। बताने वाली बात मेनली ये है कि हो जाती है, कोई ऐसा नहीं है कि यार ये तो ऐसा काम है नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, नहीं, ये चीज़ें सारी आप प्रॉपर तरीके से करें तो एक्सपोर्ट हो जाती है। और इसके बाद फिर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का मुख्तलिफ़ क्राइटेरिया होता है, ये भी बताओ। ये चीज़ें आपको बताई हैं, ये सब हैं नेपाल के लिए। अगर इंडिया किसी ने भेजने हैं और इंडिया से उनको वो कस्टमर मिलता है तो वो ये चीज़ें पूरी करेगा तो नेपाल काठमांडू एयरपोर्ट तक डिलीवरी होगी। आप हाँ एक चीज़ साथ, जो नेपाल में आपका रिसीव करने वाला है रिसीवर है, उसका नंबर, उसकी डिटेल्स, नाम, पता, वो सारा भी आपने कार्गो वाले को देना है, एजेंट को देना है। वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके तो वो आगे फिर उसको जो है ना आगे कार्गो वालों को बताएगा, और वहाँ से फिर उसकी सीट जो कंफर्म डेट्स होंगी वो मिल जाएंगी, और उसमें आप कार्गो करवा लेंगे। एक तो चीज़ ये हो। दूसरी, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? वजह खैर हर बात वही नहीं, वो हमारी वो कहते हैं ना कि जेड़ी भेड़ मरे फतू ने मथे, कि जो बगड़ी भेड़ मर जाए तो वो फतू के ज़िम्मा लगा दो। ऐसा भी नहीं है कि 2 नंबरी बहुत है सही, 2 नंबरी तो खैर पूरी दुनिया भर है ना, ये नहीं कि पाकिस्तानी कर रहे हैं, हर तरफ ही हो रही है। लेकिन इशू ये है कि उससे हट कर मसला ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी इंपोर्ट हो रही है तो बहुत मुश्किल हो जाता है जिस बंदे ने इंपोर्ट करवाई, क्योंकि इंपोर्ट करवाना बहुत बड़ा मसला है। अब बाहर से मंगवाई है आपने चीज़,
तो क्या ख़बर है, सबसे बड़ा रिस्क है, क्या ख़बर है कि वो चीज़ वही निकलेगी जो हम कह रहे हैं। और पोलैंड से मंगवाना या यूके से मंगवाना एक बहुत बड़ा वक्त है। उसकी वजह एक तो सरे दस ये मसला है कि यार पता नहीं वो जिस तरह की चीज़ लग रही है, नज़र आ रही है, वो एक्चुअली कैसी है, हम तो नहीं देख सकते हैं। दूसरा ये जो मसला है ना, वो यार हैज़ टू बी डन, डिड डन, विल बी, नॉट बी, ये अक्सर टोपी ड्रामेबाज है। ये जिनको आती भी है इंग्लिश, उनसे भी बात करो तो बस वो भी पता नहीं क्या। तो एनी आओ, जिनसे आगे आपने बात करनी है ना, तो अब वो उनसे इस आपने उर्दू में तो बात कर रही, तो कम्युनिकेशन जो गैप है वो बहुत बड़ा है। इस वजह से भी लोग अवॉइड करते हैं कि यार हम सही तरीके से उससे वो बात पूछ ही नहीं पा रहे हैं जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो वो क्या बताएगा, और वो बताते भी कम ही। पोलैंड से यहाँ से 2-3 दफ़ा बड़े ब्रीडरों ने, मैं नाम नहीं ले जाता, मेरे बड़े मोहतरम है, बड़ा ताल्लुक़ है उनके साथ। तो ये पंप है ना, हाँ हाँ बताओ दसना है ना। तो वो जनाब हैं आए मुड़ के फिल्म तबाह बर्बाद कर दिया। अच्छा तो जनाब ये है कि क्या कह रहा था मैं, कि जनाब वो अब मसला ये होता है कि किसी से पूछें, क्या पूछें, उसने अव्वल तो बताना पूछना नहीं आ रहा, उनकी ज़बान नहीं पता है, इंग्लिश उनको इतनी नहीं आती, वो वीडियोज़ इतनी भेजते नहीं हैं। ये मैं पोलैंड की, यूरोप की बात कर रहा हूँ। और दूसरे अक्सरियत ये जो हमारे हैज़ टू बी डू डिड डन करने वाले हैं, टोपी ड्रामे होते हैं। मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती भाईजान, तो ये जितनों को ज़्यादा आती है ना, अक्सरियत, बस वो अक्सरियत, सारे नहीं लेकिन अक्सरियत ऐसा ही होता है, कौन चली है। तो उसमें पाकिस्तान से इंपोर्ट या इंडिया से इंपोर्ट या ऐसे मुल्कों से जहाँ से हमारा ज़बान का मसला नहीं है, बस फिर वहाँ पर एक ही इशू रह जाता है कि यार बंदा ईमानदार हो, क्योंकि ये पेमेंट तो एडवांस ही लगवानी है सारी, वो तो मजबूरी है। वहाँ पर भी हम लोग सारों को पता है, जो भी बाहर से, पोलैंड से, यूरोप से या यूके से इंपोर्ट हो रही है, टोटल पेमेंट एडवांस लगती है। और यकीन जाने कि मैं एक बुनियादी बात करता हूँ, जो कहते हैं ना कि लोहे पे लकीर, कि भाई मेरे इतनी इंपोर्ट हो रही है पाकिस्तान में, ये पिछले मेरे सामने 2-3 महीने में 30-35 डॉग्स उतर गए। तो मुझे बताएं कि यार अभी तक 30-35 डॉग्स की हलाला क्यों नहीं हो गई, अल्लाह जानता है यार। मैं तो यही समझता हूँ कि मेरे पास चीज़ है ना, तो मैं तो उनकी मतलब 75-72 वीडियोज़ लगा चुका हूँ और नारे मार चुका हूँ, इसका बाल इतना बड़ा है, इसका ये देखो, इसका कोट देखो, ये 5 फेस है, ये देखो, ये देखो। क्यों? क्योंकि वो है। मेरे ख्याल में तो यही है, जो लोग नहीं लगाते हैं वो बेचारे जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आई नहीं। अल्लाह को आज़ जान के मैं बड़ा फेयर होकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2 एक्सपीरियंस मेरे सामने हुए हैं। हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने मंगवाए, जब बॉक्स खुले तो थोड़े से उनके चेहरे पे रंग उड़े हुए थे। मुझे भी फील हुआ, क्योंकि आने से पहले जो वीडियोस मैंने देखी थी, मैं भी कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार ये चीज़ आएगी तो ये बहुत ऐसे होगा, ऐसे होगा। वैसी नहीं थी, क्योंकि वो बनाने में बड़े कारीगर होते हैं, वीडियोस बड़े तरीके से बनाते हैं। तो बहरहाल ये इशू है, जिस वजह से इंपोर्ट डॉग अगर अच्छा हो जाए इंपोर्ट, तो फिर वो सेल को नहीं करता कि यार नहीं अभी नहीं करना, सोनी शायद निकल आई हो, क्यों करना। तो ये थोड़ा सा इशू, या फिर बहुत एजेड हो जाते हैं। अभी 2-3 क्या नाम पता नहीं, पर काफ़ी सारे पाकिस्तान में इंपोर्ट हुए हैं, वो बहुत एजेड हो गए हैं, तो अभी फिर शायद वो सेल कर दें। तो वो फिर जो यहाँ से मांगने वाला, बाहर से कोई अगर यहाँ से पाकिस्तान से कुछ उसको पसंद आई और वो एजेड है तो क्यों मांगेगा। तो ये सारी चीज़ें जमा तफरीक कर सब खसारों को जमा करके हासिल निकला दिल नादा तेरी कोई बात ना मानी जाए। तो सारी बातों का जमा फिर यही बात आती है कि फिर डेफिनेटली पाकिस्तान से एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट लेवल बहुत लो है कि बंदा इतना ट्रस्ट नहीं कर पाता है कि यार क्या ख़बर है कैसी चीज़ आएगी। तो उसमें अल्लाह करे हम लोग सच बोलें, ईमानदारी से काम करें और हम उस लेवल पे पहुँचें कि यार लोग हम पे एतमाद करें। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और मतलब इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इतनी इंपोर्ट के बाद इतना तो रिज़ल्ट आ रहा होता है, मतलब मैक्स के बच्चे और भी मेलों के बच्चे हैं कहीं ना कहीं, डेफिनेटली लोग दिखाते होंगे, कहीं ना होंगे, मुझे तो नज़र नहीं आए, बहरहाल होंगे कहीं ना कहीं अच्छे बच्चे भी हैं।
दूसरे मेलों के भी, दूसरी फीमेलों के भी, तो उनको दिखाने चाहिए, हाईलाइट करने चाहिए। छोटे पपीज़ को उठा उठा के आसमान की तरफ ना करें, बल्कि बड़ों को दिखाएं। अगर उनके पास वाकई कोई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई है तो दिखाएं कि यार ये चीज़ है जो हमारा स्टैंडर्ड है। 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का बच्चा अपना दिखाए। मैं बड़े अरसे ये दावत दे रहा हूँ, हौसला करें, कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। तो ये छोटे छोटे वो बिल्ली के बलूरे उठा के ना, पता नहीं रंग लगाया होता है या नहीं होता, वो तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन बहरहाल चूँकि वो बड़ा कोई अपना दिखाते नहीं है तो फिर मुझे शक में पड़ जाता हूँ मैं कि शायद हमें ये टोपी ड्रामा है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, है तो बड़ा दिखाओ, पता चले कुत्ती ने वट्टा मारा क्या है, मैं टोपी ड्रामा लाया सारे। तो खैर इन शॉर्ट ये भाईजान कि अच्छी चीज़ें हैं इर्द गिर्द पाकिस्तान में भी, नो डाउट। तो उनकी एक्सपोर्ट डेफिनेटली होगी, लोगों के पास डिमांड है। आप दो काम कर लो, क्वालिटी की चीज़ सामने लेके आओ और अपने अंदर भी वो क्वालिटी पैदा करो, बंदे दे पुत्र बनो, हौसला करो। कोई नहीं, वादे घाटे भी आते जाते रहते ने, नफ़ा नुकसान भी दुनिया नाल लगे है, लेकिन हौसला करो, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह आपको भी नफ़े देगा। आज अगर नुकसान हो गया फिर नफ़ा हो जाएगा, मेरे रब की तरफ से है ना, नफ़ा और नुकसान रब की तरफ से। उसने अगर मेरे नसीब में नुकसान लिखा है, खुदा की कसम करके कहता हूँ मुझे नफ़ा नहीं हो सकता है। पूरी दुनिया की कारोबारी जितनी हस्तियाँ हैं वो सारी इकट्ठी हो जाए कि हम तुम्हें ये कारोबार सबसे कीमती करा, मेरे रब ने मेरे नसीब में नुकसान लिखा है, नुकसान ही होगा। मेरे रब ने नफ़ा लिख दिया है, फिर दुनिया के लोग इकट्ठे हो जाएँ कि इसको हमने जलील करना है, नुकसान देना है, कोई नुकसान नहीं होगा, नफ़े ही होंगे। तो ये है, हौसला करें, बेईमानी न करें। ये बातें जो दूसरों को कह रहा हूँ अपने लिए भी, मेरे लिए, ये नहीं कि मैं कोई अपने लिए वो बड़ा अपने आप को नबी समझता हूँ, नाज़िला, मैं भी आप जैसा बंदा हूँ यार, और भाई हैं सारे। लेकिन कस्टमर के लिए मैं ज़ाती तौर पर बात आपको ईमानदारी से बताऊँ तो मैं अपने आप को उसी तरह रखता हूँ जिस तरह बचपन में हम लोग परचेजिंग करते थे तो डर होता था। तो मैं समझता हूँ कि मैं भी एक कस्टमर हूँ, मैं भी वो बंदा हूँ कि जो लेने वाला है किसी से कोई चीज़, तो जो डर उसके हैं वो मेरे भी हैं। मैं उसके डर कवर करने के लिए बस सारी बातें करता हूँ। कस्टमर के डर दूर करो यार, उसको गारंटी दे दो, उसको तसल्ली दे दो, उसको चीज़ें दिखाओ, उस लेवल पर आकर दिखाओ कि वो तसल्ली से चीज़ ले। फिर उसको कहो यार बुरी चीज़ निकली मुझे वापस करना, आपकी तो हमारी तो मार्केट है ना, हमारी तो चीज़ों की डिमांड है हर वक्त, हम क्यों नहीं उसे कहते यार तसल्ली रख, या मुझसे चेक ले ले, वापस करनी होगी सबसे पहले, तेरा बायर मैं हूँ, टेंशन की बात। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये चीज़ करें इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद अभी हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं जी? अभी हम अल्लाह खैर करे जा रहे हैं पेशावर, बहुत थक गया, तो अभी जा रहे हैं इंशाल्लाह पेशावर। और पेशावर में ब्लैक फ़ीमेल पता चली है फॉर सेल है, और वो भी एक्सपोर्ट ही होनी है अगर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे कोई बात उनसे बन जाती है तो। और इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको दिखाएंगे वहाँ पर पहुँच के सारे जो गपशप हुई, जो भी करती हुई। बशर्ते ज़िंदगी दुआओं की बहुत दरख्वास्त है, और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें जी, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।